झारखंड में विधानसभा चुनाव का रफ्तार अब पकड़ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां सीधे जो है जनता के बीच जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी, कल संकल्प पत्र जारी किया गया। खुद गृहमंत्री अमित शाह थे, कई और वरिष्ठ नेता थे। संकल्प पत्र में जो है बड़ी बात कही गई है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जिस तरह का लिखा हुआ है उसमें। लेकिन खासतौर पर अगर सबसे बड़ी बात है तो यूसीसी और एनआरसी लागू करने की बात गृहमंत्री कहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरे से खारिज कर दिए कि ये सब झूठे वादे हैं। झारखंड में सिर्फ सीएनटी और एसपीटी कानून रहेगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि सीएनटी एसपीटी एक्ट हटेगा। हम तो उसके प्रबल समर्थक हैं और हम लगातार सीएनटी एसपीटी एक्ट के पक्ष में रहे हैं। हमने कहा है कि यूसीसी लागू होगा और उससे आदिवासी को बाहर रखा जाएगा। आदिवासियों को डरने की बात नहीं है और सीएनटी एसपीटी एक्ट का बात ही नहीं है। वो मुद्दे को दूसरे तरफ जो है वो डालना चाहते हैं, वो मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड की जनता और झारखंड का आदिवासी अच्छे तरीके से उनको जानता है और पिछले 5 साल के कार्यकाल को उनको देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर अनाचार और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। उन्हीं के क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुन करके आते हैं, जहाँ से विधायक बन करके आते हैं, वहाँ पर क्या किस प्रकार की डेमोग्राफी में बदलाव आया है, किस प्रकार का जो है वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का जो है राज चल रहा है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमने कहा है कि यूसीसी लागू करेंगे, उसमें आदिवासी नहीं रहेंगे। हमने कहा है कि एनआरसी लागू करेंगे और एनआरसी लागू करके जो बांग्लादेशी घुसपैठी बसे हुए हैं झारखंड में, उनको बाहर निकाला जाएगा। लात मार के बाहर निकाला जाएगा, धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा, कानून के तहत निकाला जाएगा। तो इसमें उनको तो पेट में बल पड़ेगा ही, पेट में दर्द होगा ही, क्योंकि उनके पोषक बने हुए हैं। वो तो हमेशा पोषक रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा हो गई है। आज संथाल परगना चले जाइए, वहाँ के आदिवासी बच्चियों के साथ जो है वहाँ के मुसलमान आके शादी कर रहे हैं और उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने एकदम से स्पष्ट शब्दों में कहा है और आयरन हैंड से कहा है कि उनकी सारी ज़मीनें जो उन्होंने गरीब आदिवासियों का लूटने का काम किया है गिफ्ट डीड के नाम पर, वो सारी ज़मीनें वापस ली जाएंगी और ये एनआरसी लागू करके उनको यहाँ से खदेड़ कर बाहर किया जाएगा। आपने घुसपैठ की बात किया। घुसपैठ चूंकि लगातार मुद्दा इस बार चुनाव में उठा है। सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन कर रही कि बीजेपी को 2014-19 के चुनाव में ये घुसपैठ दिखाई नहीं दिया क्या? अगर घुसपैठ है तो केंद्र सरकार जिम्मा है। सिर्फ जो है नैरेटिव सेट करने के काम जो है यहाँ पे बीजेपी के नेताओं कर रहे हैं। देखिए, किसी भी फसल को उगने के लिए खाद और पानी की ज़रूरत होती है, अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। आज बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा इसलिए बन रहा है कि उसके मुनासिब मतलब उसी के मुताबिक यहाँ पर सरकार चल रही है। आप अगर तुष्टीकरण करेंगे, आसाम से जो बांग्लादेशी घुसपैठी निकाले गए वो झारखंड में आकर के बस रहे हैं। वो झारखंड में किस लिए बस रहे हैं? चूँकि हेमंत सोरेन जो उसके पोषक बने हुए हैं, उनके खाद पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा वातावरण की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर सरकार चाह ले, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाह ले कि किसी भी गलत लोगों को यहाँ नहीं बसने देना है, तो ये लोगों को बसा रहे हैं। चूँकि वोट बैंक की राजनीति इनको दिखाई दे रही है, उससे इनका वोट बैंक बढ़ता है। तो हम शुरू से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का आज का ये मुद्दा नहीं रहा है। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी उसमें भी हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ थे और आज भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हैं और कल भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ रहेंगे। और जब तक एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से, भारत की धरती से खदेड़ कर बाहर नहीं किया जाता है, तब तक हम खड़े रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो लोग तो कह रहे हैं कि आदिवासी की बात बीजेपी नहीं करे वही बेहतर होगा। और ये तो साफ तौर पर कहे कि जो गोड्डा की ज़मीन है आदिवासियों को, उसको हड़प कर जो है अडानी पावर प्लांट लगाने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है और उसका बिजली का उत्पादन बांग्लादेश से सप्लाई हो रहा है। कोई भी इंडस्ट्री आती है तो कोई भी ज़मीन हड़प कर नहीं ली जाती। विकास के काम में बहुत सारे इंडस्ट्री आते हैं विकास करने के लिए, कोई भी व्यवस्था बनानी है तो ज़मीनें जो है उसका अधिग्रहण किया जाता है और कोई भी सरकार करती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये आदिवासी की बात क्यों नहीं करें? क्योंकि आदिवासी किस के बारे में हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों ने चिंता किया है। आज हमारे केंद्र में एक अलग से आदिवासी मंत्रालय जो है अटल बिहारी वाजपेयी की देन है और मात्र जो 12,000 करोड़ रुपये हुए करते थे आदिवासी विभाग के लिए, वहाँ 88,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। तो हम आदिवासी को चिंता करते हैं। 15 नवंबर जो हमारे गौरव बिरसा मुंडा जी का जयंती है, उस दिन हम लोग जो है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए हैं, उसको मनाते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, उली हाथों में अपना जाकर के सर नवाते हैं। और इसके पहले जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। कीचड़ ज़्यादा होता है ना, वहाँ कमल खिलता है। पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति रही, 7400 से ऊपर बलात्कार की घटनाएं हुई, 7,000 से ऊपर लोग की हत्या हुई और कितने मतलब कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। राजधानी में सरेआम हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, आपके रोज़ अखबारों में छपते। तो ये परिस्थिति जो बनी है,
इस परिस्थिति से पूरे झारखंड की जनता आजीज है। और जिस प्रकार से पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जाते हैं और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हुए पदाधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जिलों में जाकर जिस प्रकार से लूट मचाते हैं, ब्लॉक में, थानों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, कोई भी छोटा से छोटा काम करने के लिए अगर आप ब्लॉक में जाते हैं तो बिना पैसे का एक कागज़ नहीं हिलता है, थाने में आम आदमी जाने से डरता है। तो जब ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन ने बना रखा है तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार झारखंड की जनता आजीज है। और जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा हमारी निकली थी और पूरे झारखंड की जनता ने एकदम से पलक पावड़ों पर बिछाया था, फूल से स्वागत किया था, आरती दिखाकर स्वागत किया था, तो निश्चित रूप से इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी एनडीए गठबंधन की। जी बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ योगेंद्र जी थे, मीडिया प्रभारी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक बार फिर जो है एनडीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनेगी। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।